जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 11 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम सेकंड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ वेरियस हेड्स इन टॉसिंग टू कॉइन्स और टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। हम एक कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं, एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं या 2 कॉइन्स को एक टाइम पे टॉस करते हैं। हमारे पास सैम्पल स्पेस सेम बनेगी, ठीक है। थ्योरेटिकल सैम्पल स्पेस की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। उसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वेशनल एक्सपेरिमेंट में हम जैसे जैसे टॉस करते जाते हैं तो तब हम जो ऑब्जर्वेशन है नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम हमारी जो सैम्पल स्पेस होगी वो थ्योरेटिकली होगी, हम उसको इमेजिन करेंगे। तो अब ये एक क्वेश्चन से इसमें भी हमने क्या फाइंड करना है, हेड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आप टेल्स के लिए भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको समझ लें, इसका फॉर्मेट। तो जब आप टेल्स, हेड की जगह टेल्स लिखेंगी तो आपको सैम्पल स्पेस वही रहेगी और आपको समझ आ जाएगी कि हमने किस तरह से सॉल्व आउट करना है टेल्स के लिए। तो ये हेड्स के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, हेड्स है। एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरियस हेड्स हम फाइंड करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हमने करना है, सबसे पहले स्टूडेंट देखें, ये 2 रेस्ट पावर n 2 इसकी पावर में क्या है 2 है। क्यों इसकी पावर में 2 क्यों है कि हमारे पास स्टूडेंट्स देखें, हाँ 2 कॉइन्स की बात हो रही है। देखें 2 कॉइन्स या एक कॉइन को 2 टाइम हम टॉस करते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हम कोई भी स्टेटमेंट कर लिख सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने ये इस तरह स्टेटमेंट चेंज की गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा। हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे सैम्पल स्पेस में, 4 आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखें हेड हेड, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। ऐसा ये आपको मैं सारा बता चुकी हूँ कि कॉइन को जब 2 कॉइन्स टॉस करते हैं, एक कॉइन को 2 बार, तो हमारे पास देखें एक कॉइन पे भी हेड आ सकते हैं, दूसरे कॉइन पे भी। एक कॉइन पे हेड ऐसा भी हो सकता है, एक कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले कॉइन पे टेल आ जाए और दूसरे वाले कॉइन पे हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों कॉइन्स पे टेल टेल। तो टेल टेल का मतलब टेल फेलियर को डिनोट कर रहे हैं और हेड सक्सेस को। जो साइड हम लाना चाहते हैं या हमारी जो हम जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उसको हेड कहते हैं। अच्छा, ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स, एन एक्स, एन सी आर। इसको हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि इसको हम किस तरह डिनोट कर सकते हैं, एन सी एक्स, ठीक है। कैलकुलेटर पे भी मैंने आपको बताया है कि वो सी आ जाता है, सी यूज़ होता है कंबाइनेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये रूल्स हैं, परमुटेशन और कंबाइनेशन के रूल्स हैं, तो हम इसमें कंबाइनेशन का रूल यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर, ये इसकी पावर में एक्स इज सक्सेसिव ट्रायल्स को जो शो कर रहा है, और एन माइनस एक्स, ठीक है। अब रैंडम वेरिएबल एक्स, कैपिटल एक्स किसको शो करेगा, नंबर ऑफ हेड्स। अगर हम टेल को फाइंड करेंगे तो यहाँ हेड्स की जगह टेल्स आ जाएगा, ठीक है। अब एन क्या है, 2 है, क्योंकि हमारे पास हमने एक कॉइन को अगर 2 दफ़ा टॉस किया है, अगर एक कॉइन को 2 बार, तो फिर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 2 आ जाते हैं। अगर 2 कॉइन्स को एक बार किया तो देन भी हमारे पास कॉइन तो 2 थे, डेफिनेटली 2 आएगा, ठीक है। अब सक्सेसिव ट्रायल्स क्या हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं ये एक्सपेरिमेंट, 0 1 2 है तो 2 तक जाएंगे। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 है तो आगे सो ऑन, ठीक है, 4 तक जाएगा। अच्छा, P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2। हमारे पास इस केस में भी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ठीक है। हम इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 इसलिए कह रहे हैं, हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो जो हमारे पास हर आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होती है वैसे तो 1/4 है, ठीक है। लेकिन हमारे पास हम यहाँ पे 1/2 इसलिए सपोज करेंगे, हाफ प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, हम उसको सपोज करेंगे। कॉइन की बात हो रही है ना, इसलिए हम 1/2 लिखते हैं। अब यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 2, p इक्वल टू q इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। ये 0 से, 0 का मतलब है नो हेड, ठीक है, एफ ऑफ 0। और यहाँ पे आ जाएगा n की जगह 2, x की जगह 0, 1 p की जगह 1/2, x की जगह 0, फिर q की जगह 1/2 और 2 माइनस 0। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है
अब इसको ओपन करते हैं। देखिए 2 0 को सॉल्व, जब 2 और 0 था तो देखिए यहाँ पे 1 आया है इसको सॉल्व आउट करने से। लेकिन मैं आपको कैलकुलेटर पे भी बता देती हूँ बार बार। ये देखिए यहाँ पे पहले मैंने 2 प्रेस किया, 2, ठीक है। मैं सॉरी यहाँ पे माइनस मुझसे हो गए, ये 2 प्रेस किया, देन शिफ्ट। अब यहाँ पे उसके बाद मैं यही वाला बटन है हमारे पास डिवाइड वाला, देखिए NC x। अब x की वैल्यू क्या 0, 2C 0 और यहाँ पे इक्वल का बटन हम दबाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। देखें ये 1 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास देखें इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, इसकी पावर 1 आ जाएगी और 1/2, 2 माइनस 0 2 ही रहेगा। अब 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व आउट करने का तरीका भी बताती हूँ। देखिए 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये 1 है, ठीक है। ये फैक्टोरियल हटा दें, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और ये 1 बाय ये 2 की 2 ज़ारे 1 की पावर हमारे पास जो भी हो ना स्टूडेंट्स, देखिए 1 की पावर अगर हमारे पास 2 है तो ये हमेशा 1 ही आएगा। इस तरह अगर 100 की पावर सॉरी हमारे पास 1 की पावर 100 आ जाए तो भी हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो 1 की पावर है ना उसको जो है ना उसको वो 1 पे अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। 1 पे अफेक्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ पे 1 की पावर जब 2 थी तो 1 ही आया और 2 की पावर जब यहाँ पे 2 हुई नीचे आया 2 तो फिर ये 4 हो गया, सही है। अब 1/4 तो हमारे पास क्या है देखें वो प्रोबेबिलिटी की बात होगी आ गई है। यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू हमने 1/2 पुट की है। यहाँ पे देखिए हमारे पास नो हेड, x = 0 का मतलब है नो हेड की ऐसा आउटकम जिसमें कोई हेड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है पी फॉर प्रोबेबिलिटी। ऐसा आउटकम जिसमें कोई हेड नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 है। देखें यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया था ना हेड की प्रोबेबिलिटी क्या 1/4, इस पेयर की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी भी 1/4, क्योंकि ये 4 आउटकम्स हैं, 4 आउटकम में से ये एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी एक बार एग्जिस्ट कर रहा है, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/4 इस तरह। तो हमारे पास कौन सा ऐसा आउटकम है जिसमें नो हेड हो। इसमें हेड है यस, इसमें हेड है यस, इसमें भी है यस, और इस टेल इसमें कोई हेड नहीं है तो 1/4 इसकी देखिए प्रोबेबिलिटी आ गई है। यानी 1/4 का मतलब क्या है कि 4 आउटकम में से एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें कोई हेड नहीं है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये देखिए ये इसको यूँ भी शो कर सकते हैं। P(x) = 0 टेल, यानी नो हेड वाला पेयर कौन सा है TT है, नो हेड वाला पेयर TT है, ठीक है। TT में कोई हेड नहीं है। इंटरप्रिटेशन इट मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड इन टॉसिंग अ कॉइन 2 times और 2 coins toss at the same time is equal to 1/4, ठीक है। इसी तरह अब हम क्या पुट करेंगे x = 1। अब हमने x की वैल्यू क्या करनी है 1 पुट करनी है इक्वेशन 1 में, ठीक है। ये वाली इक्वेशन है आपके पास, ये वाली इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, P(x) = 1, f(1) 2 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 1/2 और ये सारी इस तरह वैल्यू पुट हो जाएंगी। 2 फैक्टोरियल, इसको इस तरह ओपन करते 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, ठीक है। 1/2 1 1/2 2 माइनस 1 1 ही आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आगे चल के मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए 1/2 और 1/2 बेसिस सेम है और पावर हमेशा ऐड होंगी। ये मैथमेटिकली कुछ रूल्स हैं जो मल्टीप्लिकेशन रूल्स ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बेसिस सेम है, ठीक है, तो पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो वो 1 + 1 2 हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम सेपरेट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ऐड कर लेंगे तो वो ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हमारे पास एक टर्म हो जाएगी तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि रिड्यूस हम करते हैं ना, कम कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेशंस को। तो यहाँ पे देखिए 2 1
की वैल्यू देखें। अभी हमें नहीं पता कि ये कैलकुलेट होकर आगे क्या आएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे ये देखें 2 शिफ्ट और यहाँ पे ये बटन है NCR वाला, ये देखें NCR डिवाइड और यहाँ पे था 1 इक्वल टू आ जाएगा। ये देखें 2C1 2 आएगा। अब कैलकुलेट करने से हम देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आपके पास ये अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 12 यहाँ पे देखें 1 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1/2 और ये बेसिस सेम थी तो ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। बार बार मैं इसको बता रही हूँ आपको। इफ़ बेसिस, अब यहाँ पे देखिए जो बात मैंने अभी कही थी, इफ़ बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें 2 डॉट, अब हमारे पास देखिए इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला हमने भी कैंसिल करना है, 1 फैक्टोरियल इसी तरह रहेगा। तो 2 हमारे पास 2 को हम डिसेंडिंग में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हम किस तरह लिखते हैं। देखें 2 फैक्टोरियल हमारे पास होगा 2.1 फैक्टोरियल के, जिस तरह हम कहते हैं 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करते तो 4 3 2 1, ठीक है, और 0 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर हो जाएगा और ये आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेट करने से भी जो भी कैलकुलेटर पे आप करें वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास अच्छा जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए कटिंग करके 1 फैक्टोरियल से कट गया। असल में हमने जो डिनोमिनेटर है ना इसको हमने ख़त्म करना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास देखिए 2/4 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यानी कि इस बात का क्या मतलब है कि हमारे पास ऐसा आउटकम जिसमें सिर्फ एक हेड है, 1 हेड हो, ऐसा आउटकम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी, 1/2 आई थी, हाफ प्रोबेबिलिटी आई थी। आप सोच रहे होंगे कि 4 आउटकम्स है तो 1/4 क्यों नहीं आई, 1/2 कैसे आ गई है, ठीक है। तो मैं आपको स्टूडेंट बताती हूँ। देखिए x = 1, तो ऐसे दो पेयर्स हैं, ठीक है। ऐसे 2 पेयर्स हैं, एक हेड टेल है जिसमें हेड टेल यानी कि ये देखें 2/4 था ना, 2/4 4 में से 2 पेयर्स ऐसे हैं 4, ये तो हमने मज़ीद इसको कैंसिल आउट किया ना, यहाँ पे भी हम स्टॉप कर सकते हैं 2/4, यानी कि 4 में से 2 पेयर ऐसे हैं जिसमें एक x = 1 हेड मौजूद है, हेड, और इसमें भी देखिए एक हेड है, हेड टेल टेल हेड। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी यहाँ पे 0 लगा 50%, यानी हाफ प्रोबेबिलिटी आ जाती है। टोटल 4 पेयर थे ना, 4 आउटकम्स थे ना, ठीक है। एक हेड है, एक टेल टेल है और एक हेड टेल और टेल हेड। तो यानी कि ये देखें 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, दो पेयर्स हो जाएंगे, हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग 1 हेड फ्रॉम 4 आउटकम इज़ 1/2, ठीक है। 2/4 भी आप कर सकती हैं, देखिए 2/4 भी कर सकती हैं अगर आप इसको कैंसिल आउट नहीं करती हैं। अच्छा, x = 2, उसके बाद हमने क्या पुट करना है, x = 2, f(2) 2 देखिए सेम है, ठीक है। सेम ये 2 और नीचे भी 2 है, तो इसका आंसर हमेशा जब ऊपर नीचे सेम हो ना तो वो 1 आता है, ठीक है। 1/2 और x की वैल्यू क्या थी, 2 आ जाएगी 1/2, और n भी हमारे पास 2 है, ठीक है, -2, ये कट के 0 हो जाता है 2, उसके बाद 2 फैक्टोरियल, फिर 2 - 2 फैक्टोरियल एंड ये वाला 2 फैक्टोरियल 1/2। अब हमारे पास क्या है, ये तो 1 हो जाएगा और ये हमारे पास 1/2, ये 1/4 हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल इस तरह 2 - 2 ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है, 1 है, और ये भी 1 के 1/4। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा पेयर जिसमें 2 ऐड हों उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है। देखें x = 2 हेड हमारे पास, देखें 4 में से 1 पेयर
ऐसा है जिसमें 2 हेड हैं, एच एच। Interpretation, it means that probability of occurring 2 heads in tossing 2 coins or tossing a coin 2 times is equal to 1/4। जी स्टूडेंट असाइनमेंट्स देख लें। होम असाइनमेंट नंबर 2, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरियस टेल। अब आपने ये क्वेश्चन टेल्स के लिए करना है, ठीक है। हेड के लिए मैं कर चुकी हूँ। व्हेन वी फ्लिप अ कॉइन 3 टाइम और टॉस 3 कॉइन्स एट द सेम टाइम। स्टूडेंट ये हैंड्स दे देती हूँ। एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपने उसी तरह करना है। सैम्पल स्पेस आपके पास, आपको पता है ना 3 कॉइन्स के लिए कौन सी सैम्पल स्पेस बनाई जाती है, वो क्वेश्चन आप कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 तो क्वेश्चन ये हो गया। और असाइनमेंट नंबर 3, दिस क्वेश्चन कैन बी डन फॉर फाइंडिंग हेड्स, ठीक है। आप ये वाला क्वेश्चन आप टेल्स के बजाय हेड के लिए भी कर सकती हैं, लेकिन आपने यहाँ पे 3 कॉइन्स के लिए करना। आपके पास n = 3 हो, ठीक है।